मंगलाचरण करके स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुष्मद्कमलं श्रीगुरुश्रीवैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं जयगुरुतात्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सद्गुरुलता श्री विशाखान्नि भाष्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचानि गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु वासुदेवी प्रिय मामी हरि प्रिय वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वैवचापतित नाम पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश उतारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशविचा कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यपते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, स्टार्ट करते हैं माता जी। ग्रुप डी प्लीज हैंड रेस करें। और ईश्वरी देवी माता जी आप करेंगे क्या? हाँ जी जी माता जी, को होस्ट माता जी प्रीति लक्षणा माता जी को बनाइए, वो पीपीटी शेयर करेंगी। प्रीति लक्षणा माता जी, प्रभु जी। हैंड है उनका माता जी। ठीक है माता जी, स्टार्ट करें माता जी। प्रभु जी से आज्ञा लीजिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी, कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी आपको, माता जी आपको सादर प्रणाम, सभी वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, आज हमारी प्रेजेंटेशन है 13, तो उसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं प्रभु जी, आज्ञा यस है माता आपकी। जी। हाँ। जी प्रभु जी, हमारे ग्रुप में 6 सदस्य हैं, उनको 6 प्रश्न प्राप्त हुए हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। और पहला प्रश्न मेरा ही है प्रभु जी, तो मैं पढ़ लेती हूँ अपना। अध्याय 1 से प्रश्न 1। इस्कॉन और सामान्य रूप से समाज के भीतर उपयुक्त और अनुचित आवेदन की जांच करें। महिलाएं आमतौर पर बहुत बुद्धिमान नहीं होती हैं और इसलिए भरोसेमंद नहीं होती। अपने स्पष्टीकरण में कथित तौर पर श्रीला प्रभुपाद के कथनों का संदर्भ दें। भगवद गीता 1.40। तो इसमें ये प्रश्न इसलिए आ रहा है प्रभु जी के अर्जुन जो है पहले अध्याय में भगवान से कहते हैं, बताते हैं, थोड़ा ज्ञान अपना बताते हैं वो, कि जो है अगर इस युद्ध में सारे जो पुरुष मर जाएंगे तो क्या है, उनकी स्त्रियां जो हैं उनका वो भ्रष्ट हो जाएंगी। हाँ, कुल का नाश हो जाएगा, कुल की परंपरा समाप्त हो जाएगी। तो अर्जुन बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे श्रीला प्रभुपाद के लिए पूछा जा रहा है इसमें कि इसमें श्रीला प्रभुपाद के कथनों का संदर्भ दें। तो श्रीला प्रभुपाद, क्योंकि स्त्री पुरुष के उसमें नहीं देखते हैं, श्रीला प्रभुपाद आत्मा के रूप में देखते हैं जीवों को, और फिर वो ऐसी शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। तो फिर जैसे कि हमारे श्रीला प्रभुपाद के द्वारा कई जोड़ों का विवाह करा के और उनको पूरी सेवा सौंपी गई। तो हम अभी यहाँ भारत में तो नहीं, लेकिन बाहर की फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं, वहां पर माताएं पूरा सारा डीटी का सारा जो है श्रृंगार करती हैं और पूरी पूजा पद्धति। तो हमारे शिला प्रभुपाद नहीं भेद करते, क्योंकि वो स्त्री पुरुष को नहीं देखते, वो आत्मा को देखते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर है प्रभु जी, और शॉर्ट में ही दिया है। और कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ प्रभु जी, आपके मार्गदर्शन की आशा करती हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। आगे प्रीति लक्षणा देवी माता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने प्रश्न की प्रस्तुति दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ईश्वरी कमला देवी माता जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार से है, अंग्रेजी या संस्कृत में भगवान के 6 लक्षणों की सूची बनाए। पीजी 2.2। उत्तर इस प्रकार से है, संस्कृत शब्द
भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान के लक्षणों की 6 सूची इस प्रकार से है। ऐश्वर्य, भगवान समस्त संपत्तियों के स्वामी हैं। वीर्य शक्ति, भगवान सृजन, पालन और विनाश करने की असीम क्षमता रखते हैं। यश, भगवान की महिमा और कीर्ति हर जगह है। ज्ञान, भगवान के समस्त ब्रह्मांड का पूर्ण और असीमित ज्ञान। वैराग्य, भगवान के पास सब कुछ होते हुए भी किसी में न फंसना और पूर्ण त्याग। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ और आगे प्रभु जी से मार्गदर्शन की कामना चाहती हूँ। अब मैं आगे की प्रस्तुति मनीषा माता जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्तों को सभी भगवद गीता अध्याय 1 और 2 में दिए गए आप अपना अर्जुन के युद्ध न करने के कारण आवाज साफ आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। हाँ, वीडियो बंद कर लीजिए, बंद ही है। बोलिए बोलिए माता जी। भगवद गीता अध्याय 1 और 2 में दिए गए अर्जुन के युद्ध की तुलना करें और वैसे भक्ति के लिए कभी कभी अनिच्छा के साथ करें। अपने तो भगवद गीता अध्याय 1 और 2 के श्लोक और अभिप्रायों का विश्लेषण उत्तर इस प्रकार है। भगवद गीता अध्याय 1 और 2 में अर्जुन का युद्ध न करने का निर्णय मुख्य रूप से शारीरिक संबंधों के मोह और तत्कालिक नामों के डर पर आधारित था। अध्याय 1 में भावुकता मुख्य कारण है और जबकि अध्याय 2 में वह बौद्धिक संशय के कारण अनिच्छुक है। आध्यात्मिक ज्ञान की कमी को दर्शाता है। अध्याय 1 और 2 में अर्जुन के कर्म की तुलना करता है। अध्याय 1 मोह और आवाज नहीं आ रही माता जी आपकी। हरे कृष्णा मनीषा माता जी, वीडियो बंद कर लीजिए अपना, तब आवाज आएगी। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा माता जी। मनीषा माता जी लीव हो गई है, नेटवर्क चला गया उनका। आगे करिए माता जी। संध्या माता जी, आप प्लीज दीजिए अपने प्रश्न की प्रस्तुति। हरे कृष्णा संध्या माता। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। मेरी प्रस्तुति का प्रश्न इस प्रकार से है, सूर्य के 3 विशेषताओं की सादृश्यता की व्याख्या करें बीजी 2.2 के अनुसार। उत्तर इस प्रकार से देना चाहूंगी। सूर्य के 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप यानी कि प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है। जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य को भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं होते। अब मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपके मार्गदर्शन की अभिलाषी हूँ। अब मैं राधा रुचि देवी माता जी को आगे प्रस्तुति बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
सादर प्रणाम। धन्यवाद माता जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मेरा प्रश्न है, सुद्रम हृदय दोबलम मुहावरे का क्या अर्थ है? मैं उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगी प्रभु जी कि छोटी सोच और हृदय की कमजोरी, भगवान की सेवा और धर्म के पीछे हटने की मानसिकता। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों के प्रति मोह में आ गया था। श्री कृष्ण इसे हृदय की दुर्बलता कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन का शोक आध्यात्मिक नहीं था बल्कि हृदय की कमजोरी थी। इसलिए भगवान ने उससे उठकर अपना कर्तव्य करने को कहा, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य युद्ध करना है। अर्जुन एक क्षत्रिय था, उसका धर्म था युद्ध करना। आध्यात्मिक जीवन में कमजोरी नहीं होनी चाहिए बल्कि भगवान की सेवा के लिए उत्साह और साहस की जरूरत है। शरीर का मोह हृदय की कमजोरी, शरीर के मोह से हृदय की कमजोरी आती है। रिश्तेदार और आत्मा शाश्वत नहीं है, अस्थायी है, और आत्मा शाश्वत है। इसलिए सही सही अर्थों में हम इस मुहावरे को समझ सकते हैं कि हृदय की छोटी और कमजोर भावना है, जिसके कारण मनुष्य मोह और डर में आकर अपने कर्तव्यों को छोड़ देता है। इसलिए भगवान अर्जुन को ये कमजोरी छोड़कर साहस के साथ धर्म का पालन करने के लिए कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। मुझसे हुई गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और प्रभु जी से आगे मार्गदर्शन की कामना करती हूँ। और सुभद्रा कर्णा देवी माता जी को अपना प्रश्न प्रस्तुत करने की आमंत्रित करती हूँ। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सबको। धन्यवाद राधा रुचि देवी माता जी। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न इस प्रकार है, अर्जुन और धृतराष्ट्र दोनों ने भगवत गीता सुनी, समझाएं कि कैसे धृतराष्ट्र और अर्जुन द्वारा प्रदर्शित चरित्र लक्षणों ने इसके महत्व को समझने और लागू करने की उनकी क्षमता को प्रभावित किया। अपनी प्रतिक्रिया में उपयुक्त छंदों का संदर्भ दे और श्री प्रभुपाद के अध्याय 1 के कथन से कथन दे। पहला, अर्जुन ने कृष्ण को परब्रह्म स्वीकार कर लिया। दूसरा, अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की। तीसरा, अर्जुन निष्ठावान विद्यार्थी था। चौथा, धृतराष्ट्र भयभीत था। पांचवा, धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। अर्जुन और धृतराष्ट्र के चरित्र से गीता का महत्व। धृतराष्ट्र का चरित्र आसक्ति और अज्ञानता। धृतराष्ट्र अंधे थे, अपने पुत्रों के प्रति मोह में फंसे हुए। उन्होंने धर्म की जगह मोह और पक्षपात को चुना। गीता सुनने के बावजूद उन्होंने उसे जीवन में लागू नहीं किया। इससे पता चलता है कि केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उसे अपनाना जरूरी है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। यह उनके मोह और चिंता को दर्शाता है। अर्जुन का चरित्र। अर्जुन शुरुआत में मोह और भ्रम में थे। अपने ही संबंधियों को देखकर उन्होंने शरणागति की और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लिया। गीता सुनकर उन्होंने ज्ञान को समझा और जीवन में लागू किया। अंत में उन्होंने कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अध्याय 18 से श्लोक 73। स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम। तब अर्जुन ने कर्तव्य को अपनाया और युद्ध किया। दोनों से मिलने वाली सीख। धृतराष्ट्र, जो व्यक्ति गीता को सुनकर भी अज्ञान और मोह में रहता है। अर्जुन, जो गीता को सुनकर जीवन में परिवर्तन लाता है। गीता का असली महत्व तभी है जब हम श्रवण मनन आचरण करें। प्रभुपाद जी का कथन अध्याय 1 से, मनुष्य को कृष्ण की शरण में जाकर अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। केवल भावनाओं में बहना नहीं बल्कि भगवान के निर्देशों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। निष्कर्ष निकलता है कि धृतराष्ट्र ने गीता को सुना पर अपनाया नहीं, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अर्जुन ने गीता को समझा और लागू किया, इसलिए उनका जीवन सफल हुआ। इसलिए गीता हमें सिखाती है केवल ज्ञान नहीं बल्कि उसका आचरण ही सच्ची सफलता है। मेरे द्वारा हुई किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ हमारे ग्रुप डी की प्रस्तुति समाप्त हुई। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति है और टाइम से पहले ही फिनिश हो गई। आज तो 2 मिनट जैसे बोला था, 2 मिनट नहीं लगे हैं पूरे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छी प्रस्तुति है और टाइम से ही फिनिश हुई। 2-2 मिनट ही लिए सभी ने। प्रभु हरे जी कृष्णा। प्रश्न छोटे छोटे से थे और स्वीट एंड शॉर्ट थे, तो इसलिए। हाँ, यस। तो इससे स्वीट एंड शॉर्ट थे, कम थे, तो प्रश्न भी ऐसे ही बनते हैं इस पे। पहला प्रश्न ये है कि जैसे अभी हिंसा हो रही है, तो कुरुक्षेत्र में युद्ध में हुई हिंसा और जो आधुनिक हिंसा है, वो किस प्रकार अंतर है, उसमें किस प्रकार भिन्न है।
और धर्म के नाम पर हिंसा जो की जाती है वो किस हद तक उचित है, और हिंसा कब जायज है। ये 3 प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहला प्रश्न है उसका उत्तर ये है कि अभी जो हो रही है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसमें सर्वोच्च जो उसका मोटिव है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति, और वो अपनी इंद्रिय तृप्ति भी वो है नहीं। वो क्या है कि बिल्कुल वो मतलब हर तरह से अन्यायपूर्ण है जिसके लिए अब युद्ध हो रहा है जो। और वो जो युद्ध हो रहा था वो धर्म युद्ध था, जहाँ की भगवान के द्वारा उसको बहुत रोकने का प्रयास किया गया। भगवान ने कहा कि आप 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, तो आप पांडव जो है उसमें अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन सामने वाले पक्ष ने कहा कि नहीं, जबकि सब कुछ था पांडवों का ही, युधिष्ठिर का ही था। धृतराष्ट्र उस पर अनधिकार अपना होते हुए भी और उस पर जो है जमे हुए थे, राष्ट्र से चिपके हुए थे वो उनके, और उनका ही उनको नहीं दे रहे थे। तब भी फिर भी उनकी तरफ से हर तरह से ये प्रयत्न किया गया कि शांति से सब कुछ हो जाए। लेकिन वो दुर्योधन ने बोला कि मैं सुई की नोक के बराबर आपको कुछ नहीं दूंगा, है, अगर चाहिए तो आप युद्ध कर लीजिए। तब फिर जो है अपरिहार्य स्थिति में वो युद्ध हुआ, और वो फिर भी धर्म युद्ध था प्रभु जी। अब के जो युद्ध हो रहे हैं वो बिल्कुल भौतिक और बिल्कुल निरर्थक हैं। वो कोई समाज का भला नहीं होगा उनसे, किसी चीज का भला नहीं होगा। और दूसरा प्रश्न प्रभु जी की आ, धर्म युद्ध जो है उनका क्या मतलब औचित्य है, यही ना प्रभु जी? थर्ड थर्ड है ये कि क्या औचित्य है उनके, किस लिए ठीक है वो? हिंसा कब जायज है, दूसरा दूसरा था कि हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा कित तक उचित है। हाँ, धर्म के नाम पर हिंसा तब तक ही उचित है प्रभु जी जब तक कि किसी का मतलब किसी के साथ अन्याय ना हो। तो ये है। और थर्ड प्रभु जी बिल्कुल सेम सही है, इसलिए कंफ्यूज हो रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैंने दिया है और भक्त भी दे सकते हैं, तो थर्ड का और बता दीजिए प्लीज एक बारी और प्रभु जी प्रश्न। हिंसा कब जायज है। हाँ, हिंसा तभी जायज है प्रभु जी जबकि कुछ ऐसा कार्य हो रहा हो कि जो पूरे समाज के लिए और क्या नाम है सनातन धर्म के लिए थोड़ा सा जो नुकसानदेह हो जाए, तब फिर हिंसा अवश्यम भावी हो जाती है प्रभु जी। तब ठीक है, जैसे कि ये कोई जो कोई युद्ध, एग्जांपल। एग्जाम्पल प्रभु जी जैसे महाभारत का युद्ध ही है फर्स्ट एग्जाम्पल तो, लेकिन अगर उसको नहीं स्वीकारा नहीं, जाए आज तो आज के हिसाब से अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो आप महाभारत का युद्ध नहीं कर सकते ना। अभी अभी तो रूल्स रेगुलेशन बने हुए, लॉ एंड ऑर्डर है। नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु जी जैसे कि अभी देखिए ना, ये उरी का हुआ था, और ये जो अभी जो है मोदी जी ने जब वो 40 जो सैनिक मारे गए थे, तब जो किया गया था एक ऑपरेशन, उसका एग्जैक्ट नाम मेरी जिह्वा पे नहीं आ रहा प्रभु जी, अंदर तो है लेकिन। ऑपरेशन सिंदूर। हाँ हाँ ऑपरेशन सिंदूर। नहीं, वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं था माता जी, सॉरी। वो 40 जो सैनिक जब मारे गए थे वो अलग था, तो वो वाला। पहलगाम अटैक, ये वाला अटैक है। और सिंदूर भी ठीक था, सिंदूर भी ठीक है, जायज है, क्योंकि वो बिल्कुल जब अन्याय हुआ था, तो ये ठीक है प्रभु जी। इस तरह का जो जो क्या कहते हैं उसको जवाब देना, वो ठीक है, वो धर्म है। समाज को थोड़ा सा ये है कि सांत्वना भी देने के लिए, और उसके लिए सिंदूर वाला माता जी अभी हुआ है, और जो वो 40 सैनिकों वाला था वो काफी पहले का है। ठीक है, वो ठीक। प्रभुपाद ये प्रभुपाद ऑपरेशन पुलवामा पूछा अटैक बालाकोट था। था माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे पुलवामा कृष्ण। अटैक था ना माता जी। हाँ, पुलवामा। हाँ। हरे कृष्ण। ऑपरेशन बालाकोट माता जी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, तो यही प्रश्न के उत्तर थे। अगर कोई और भी भक्त देना चाहते हैं तो प्लीज दे सकते हैं। तो प्रभु जी अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ, और आप प्लीज मार्गदर्शन करिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूं पहले वाला क्वेश्चन आंसर में। हाँ, यस यस। प्लीज, पूछा ही जा रहा है जैसे, हमसे। हाँ मतलब जैसे अभी जो युद्ध हो रहा है ना प्रभु जी, वो एक ईगो है, अहम है कि मुझे मुझे पूरा स्वराज मुझको ही चाहिए। पहले क्या धर्म युद्ध था, अब धर्म युद्ध नहीं रहा, अब ईगो हो गया, अहम आ गया प्रभु जी। तो अंतर क्या है। अंतर ये है प्रभु जी कि जैसे पहले जो मतलब जब युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में, तो उसमें था कि मतलब मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ पहले, लेकिन अभी वाला जैसे। हरे कृष्णा, मैं थोड़ा ऐड करूं प्रभु जी, माता जी? हाँ, यस यस। जी जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, सदैव प्रणाम। पहले जो ये युद्ध हुआ था वो धर्म की स्थापना करने के लिए हुआ था, और अब जो ये युद्ध होते हैं ये भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जैसे ईरान और यूएसए का भी हुआ युद्ध, तो वो किसी धर्म की स्थापना के लिए नहीं हो रहा, ना धर्म के लिए हो रहा। वो बस सिर्फ
भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए हो रहा है, अधिकार प्राप्त करने के लिए हो रहा है। और यही कहना चाहूंगी प्रभु जी, अगर कोई गलती हो तो देखना कृपया। प्रभु जी, शायद आप जिस पॉइंट को ढूंढ रहे हैं वह मैं बोल देती हूँ, चूक गया। तो ये तो सब सेम था प्रभु जी। ये है कि वो भगवान की आज्ञा से हो रहा था। भगवान कह रहे थे कि आप निमित्त मात्र हैं और आप मेरे आज्ञा से ये युद्ध करिए। इसमें पहले ही मेरे द्वारा सब मारे गए हैं। तो ये धर्म युद्ध है, किसी को कोई पाप नहीं लगेगा। अगर आप जीतेंगे तो यहाँ का राज्य भोगेंगे, और मारे गए इस युद्ध में तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो हर तरह से धर्म युद्ध था। और एक ये भी पॉइंट है प्रभु जी कि अभी कोई भगवान की आज्ञा का नहीं पालन कर रहा है, किसी का कोई पालन नहीं हो रहा है, सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है। हरे यस यस। कृष्णा। हाँ यही माता जी, मेन चीज तो इसमें यही है। क्योंकि जो कुरुक्षेत्र में प्रभुपाद क्या कहते हैं, जो कुरुक्षेत्र में हिंसा हुई थी वो न्याय संगत थी, क्योंकि वो भगवान की लीला के लिए हुई थी। भगवान की लीला थी, भगवान की इच्छा थी, इसलिए हुई गई थी। और उसमें वो पहले ही सब मारे जा चुके थे। भगवान ने बोला ये सब पहले ही मारे जा चुके थे, और वो अधर्म पर धर्म की विजय के लिए हिंसा की गई थी। और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन के द्वारा, अर्जुन को चुना गया ऐसा कि अर्जुन के द्वारा, और पूरे ज्ञान जब वो उनका शिष्य बन गया, वो गुरु की अवस्था में आ गए, तब उन्होंने ज्ञान उसको देना चालू किया, ज्ञान के साथ किया गया। जिसमें अज्ञान जब आती है तो उसमें कोई पाप करने की संभावना नहीं रहती, प्रभुपाद कहते हैं, जब ज्ञान आ जाता है। पर अभी क्या है, जितने युद्ध हो रहे हैं, चाहे वो आप रसिया यूक्रेन का ले लें, चाहे अमेरिका और इजराइल और ईरान का ले लें, इसमें किस भगवान को सेंटर में नहीं रखा जा रहा है, इसमें अपने आप को सेंटर में रखा जा रहा है। तो क्या फर्क है, आधुनिक जो आतंकवाद है या हिंसा है या युद्ध है, वो दूसरे राष्ट्र को डराने धमकाने, शक्ति का प्रदर्शन करने के हम में जाना, और दूसरा बिजनेस बनाने के लिए, क्योंकि उससे क्या होते हैं, वेपन्स वगैरह बिकते हैं, बिजनेस मिलता है। ठीक है। और शासन पर प्रभुत्व जताने के लिए किया जाता है इसमें, और ये हिंसा का प्रयोग किया जाता है इसमें। कहीं पे भी भगवान सेंटर में नहीं है, ना किसी का आदेश है, ना कोई लीला है। दूसरा एक अंतर और है, जो कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई थी, उसमें जितने भी मारे गए सभी योद्धा थे वो परम गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन अभी जो मारे जा रहे हैं, जितना भी आतंकवाद में या लड़ाई में या युद्ध में, वो उनको कोई भी परम गति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं है, और वो भगवान द्वारा नहीं देखे जा रहे हैं, ना धर्म युद्ध क्षेत्र में लड़ाई हो रही है। इस तरह अगर आप देखेंगे, कुरुक्षेत्र युद्ध में हिंसा आधुनिक आतंकवाद से भिन्न है। अब दूसरा प्रश्न था कि धर्म के अनुसार हिंसा, तो इसमें प्रभुपाद दो दो एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं बहुत अच्छे। जैसे कि पहला जो होता है कि जज होता है, वो जज जब न्याय करता है, और जो दोषी होता है उसको दोष में फांसी भी दे दे तो भी वो उसके ऊपर उसका जो कर्म होता है वो नहीं लगता है, किस पे, जज पे, क्योंकि वो मानव शांति के लिए सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए वो देता है। और दूसरा होता है डॉक्टर। डॉक्टर ब्लेड उठाता है, छोटे छोटे हथियार उठाता है, वो किसके लिए, केवल हमारे घाव को ठीक करने के लिए, हमारे जितना भी वुंड वगैरह होता है उनको ठीक करने के लिए। तो वो कट मारता है या ऑपरेशन करता है, तो इसके मतलब में वो हिंसा कर रहा है, हिंसा कर रहा है, लेकिन क्या हमें ठीक करने के लिए कर रहा है, तो वो भी हिंसा नहीं होती है। तो इसमें प्रभुपाद ये दो ही आंसर देते हैं, कि एक जज का, दूसरा डॉक्टर का, कि वो हिंसा करते हुए भी हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी इच्छा के अनुसार कर रहे होते हैं, जिसमें हमारी इच्छा छिपी होती है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। दूसरी प्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। जी प्रभु जी। ग्रुप ई प्लीज रेज करें हैंड। ग्रुप ई से कौन करेगा स्क्रीन शेयरिंग? हरे कृष्ण माता जी, प्रभु दंडवत प्रणाम। अधौर्य ग्रह को बना दिए प्रभु जी। अभय कुमार जी आप करेंगे? नहीं, अधौर्य गौरंगदास को। जी हैंड रेज करेंगे प्रभु जी। जी। प्रभु जी हैंड रेज किया आपने? हाँ माता जी, कर दिया है। जी प्रभु जी इनको पोस्ट बना दीजिए। हाँ करिए शेयर प्रभु जी। हरे कृष्णा।
जो हो रही हरे है कृष्णा प्रभु। प्रभु। इको आ रही है? यस माता जी, आवाज क्लियर है मेरी कि इको आ रही है? नहीं, क्लियर है प्रभु जी। क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी प्रभु जी और माता जी को ग्रुप ई के भक्तों का द्वारा दंडवत प्रणाम और हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। सबसे पहले मैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक हिज ग्रेस नामो निष्ठादास प्रभु जी को और अपने शिक्षा गुरु श्रीमान सुधाकर प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ग्रुप जी को गौरंगा ग्रुप का नाम स्वीकार किया। उसी पैटर्न के आधार पर ग्रुप ई आज से ईश्वरीय चेतना के नाम से जाना जाएगा। हरि कृष्ण बोल। सूर्यसम माया है अंधकार। कृष्ण सूर्यसम माया है अंधकार। जहां कृष्ण तहां नहीं माया रा अधिकार। जैसे सूर्य के प्रकाश में अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार ईश्वरीय चेतना वालों के पास माया नहीं रहती। भागवतम 2.9.34 में भगवान कहते हैं, ऋते रथम यत प्रतीयेत न प्रतीयेते चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। अर्थात भगवान के बिना जो कुछ भी सत्य दिखता है, वह सब भगवान की मायावी शक्ति है। इसी के साथ ईश्वरीय चेतना ग्रुप के सभी 8 भक्त शरीर और आत्मा के ऊपर अपनी 9वीं प्रस्तुति लेकर, जो कि सामूहिक रूप से 29वीं होती है, देने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। अनुमति है यस प्रभु यस जी? प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। अब मैं ईश्वरीय चेतना ग्रुप की प्रस्तुति को जारी रखने के लिए सबसे पहले मैं श्रीमान पंडित प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। श्रीमान पंडित प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरा अब आ गया। यस प्रभु। स्लाइड भी श्रीमान चेंज नहीं हुई। श्रीमान श्रीमान पंडित दास प्रभु बोले। जी बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी माता जी, सभी प्रभु जी को हाथ जोड़कर क्रमबद्ध सादर प्रणाम है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। हमारा असाइनमेंट है भगवत गीता अध्याय 2, गीता का सार, सांख्य योग। और क्वेश्चन नंबर है, धर्म समूल चेता का मुहावरा अर्थ। मैं अब अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य को खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेष्ठ कर क्या, उसे निश्चित कीजिए। धर्म कर्तव्य करना, अपना क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और जो अर्जुन मोहग्रस्त हो गया था, क्या करना है क्या नहीं करना उसको मालूम नहीं चल रहा था, वो बहुत कृपण हो गया था। हम देह स्तर तक ही भौतिक स्तर का सोच रखते हैं, समाज परिवार देश तक ही सीमित रहते हैं। आत्मा के स्तर तक पहुंचना नहीं होता है। आत्मा के प्रति धर्म क्या होता है मालूम नहीं है। गुरु की शरणगति करना, समर्पण, तत्ववेत्ता गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य के पास भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यह पृथ्वी मोह, दुख और भ्रम से भरी हुई है। यहाँ आकर आत्मा संबंध और कर्मों में फंस जाती है। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे से कुछ त्रुटि में क्षमा प्राप्ति हूँ और आप लोगों से मार्गदर्शन चाहता हूँ। अभी मैं दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ आके अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा असाइनमेंट है आत्मा का आकार क्या है और उसके अस्तित्व का लक्षण क्या है। पहला भाग है आत्मा का आकार क्या है। भगवत गीता 2.17 के अनुसार आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, उसका भौतिक आंखों से देखना संभव नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा का आकार बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के समान सूक्ष्म है, इसलिए वह न तो किसी यंत्र से देखी जा सकती है और ना ही भौतिक इंद्रियों से अनुभव की जा सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा का आकार भौतिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है, जिसे नापा नहीं जा सकता। दूसरा है
आत्मा का अस्तित्व के लक्षण क्या है? भगवत गीता 2.17 के अनुसार आत्मा का मुख्य बिंदु यही है कि आत्मा को उसके लक्षण से पहचाना जाता है। आत्मा का प्रमुख लक्षण है चेतना, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं। जहाँ चेतना है वहां आत्मा का अस्तित्व है। पूरा शरीर इस जीवित है क्योंकि वह सक्रिय है, क्योंकि आत्मा उसमें विद्यमान है। शरीर सोचता है, महसूस करता है और निर्णय लेता है। जैसे ही आत्मा शरीर से निकल जाती है, वही शरीर निर्जीव हो जाता है। शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन चेतना नहीं रहती। इसका सारांश यह है कि आत्मा का आकार अत्यंत सूक्ष्म है, अविनाशी है, अप्रमेय है, यानी जिसे मापा नहीं जा सकता। और अस्तित्व का लक्षण चेतना है, इसलिए हम आत्मा को आंखों से नहीं बल्कि चेतना के माध्यम से अनुभव करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विष्णु प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और इस प्रस्तुति को आगे बढ़ाइए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। विष्णु प्रभु जी। विष्णु जी आप म्यूट है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, शरीर में होने वाले 6 प्रकार के परिवर्तन की सूची बताए। श्लोक ऐसे है, न जायते म्रियते वा कदाचिन अयं भूत्वा भविता न भूयम् अजो नित्य शाश्वतयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा अणुवंश परम से अभिन्न है। वो शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। पहला, वो माता के गर्भ से जन्म लेता है। दूसरा, कुछ काला तक रहता है। तीसरा, बढ़ता है। चौथा, कुछ परिणाम उत्पन्न रहता है। पंचमा, धीरे धीरे क्षीण होता है। छठा, अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वो भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है ना मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। इससे के साथ मेरा कोई त्रुटियां गलती हुई तो क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे मार्गदर्शन का क्या हो, आगे शंकर भट्ट प्रभु जी को आमंत्रित करते हुए अपने प्रश्न रखने के लिए कैसे कर। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा उपस्थित सभी प्रभु जी, सभी माता जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, अणु आत्मा और दिव्य आत्मा का अंग्रेजी अर्थ दें। अणु आत्मा का अंग्रेजी अर्थ होता है एटॉमिक इन्फिनिटेसिमल सोल। अणु आत्मा का अर्थ है जीवात्मा, व्यक्तिगत जीवात्मा जो अत्यंत सूक्ष्म होती है। इतनी सूक्ष्म की भौतिक आंखों से देखा नहीं जा सकता, फिर भी वो नित्य अविनाशी और चेतन है। अणु आत्मा शरीर का भीतर रहती है। शरीर बदलने पर भी नहीं बदलती, बल्कि एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। अणु शब्द यह दर्शाता है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, जबकि जीवात्मा सीमित और सूक्ष्म है। विभु आत्मा, सुप्रीम इंफिनिट सोल, परमात्मा। विभु आत्मा का अर्थ है परमात्मा जो सर्वव्यापक, अनंत और असीम चेतना वाले है। विभु आत्मा हर जगह एक समय उपस्थित रहती है और सभी जीवों के भीतर भी स्थित होती है। भगवान बताते हैं कि विभु आत्मा नित्य, अचल और सबके नियंता है। वो किसी एक शरीर या स्थान तक सीमित नहीं है। ये संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले और सबके साक्षी है। इसीलिए विभु आत्मा का अर्थ वो परमात्मा जो अनंत और सर्वव्यापक है, जबकि जीवात्मा छोटी और सीमित है। अणु आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना विभु आत्मा की कृपा से होती है। उदाहरण के लिए एक पेड़ वृक्ष में 2 पंछी बैठे हैं। एक पंछी फल खा रहा है और दूसरे पंछी उसे देख रहा है। पहले पंछी का साथी है दूसरा पंछी यानी कृष्ण। पहला पंछी यानी जीवात्मा को मित्र का भांति मदद करता है। पहला पंछी अणु आत्मा वृक्ष का फल से मोहित है और दूसरा पंछी विभु आत्मा कृष्ण मित्र को देखता है। और पहला पंछी का कार्यकलाप का साथी है। दोनों मित्र की है, फिर भी एक स्वामी है और दूसरे सेवक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, इस प्रकार मेरा उत्तर को यहीं पर विराम देते हुए आग्रह करता हूँ कि उत्तर में कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। अगले प्रस्तुति के लिए जय गोविंद प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। सभी को हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद श्री शंकर भट्ट प्रभु जी। मैं सभी वैष्णव जन और वैष्णवी जन को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न भगवद गीता जी अध्याय 2 तथा श्लोक संख्या 31 के अनुसार ऐसा क्यों है कि बलिदान में जानवरों की हत्या को हिंसा का कार्य नहीं माना जाता है। जैसा कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार धर्म युद्ध करना उसका तथा एक क्षत्रिय का कर्तव्य है और इस युद्ध में लड़ना उसके लिए उचित है। जैसा कि श्लोक संख्या 31,
स्वधर्मम अपि च अवेक्षणा विकम्पतु अहर्षि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेय अन्य क्षत्रस्य न विद्यते। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, स्वधर्म का पालन, धर्म युद्ध करना उसका कर्तव्य, इससे व्यक्तिगत हिंसा और द्वेष नहीं माना जाता, बल्कि न्याय और धर्म की स्थापना के लिए करना होता है। निस्वार्थ भाव, काम करो लेकिन परिणाम की चिंता मत करो, मतलब फल की चिंता मत करो। आत्मा की अमरता, श्री भगवत गीता जी के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न ही मरती है, बल्कि शरीर नष्ट हो जाता है। आत्मा शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर है। यज्ञ की धार्मिक मान्यता, प्राचीन वैदिक यज्ञों में माना जाता है कि बलिदान के द्वारा पशु को उच्च योनि या बेहतर अर्थात मनुष्य में जन्म मिलता है। धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना, याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध हिंसा कार्य नहीं माना जाता है। यह व्यक्तिगत क्रूरता नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा है। आज का अधिकांश विद्वान और संत मानते हैं अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। निष्कर्ष, गीता जी का मुख्य संदेश आंतरिक शुद्धता और कर्तव्य है, न कि हिंसा को बढ़ावा देना। यदि धर्म के लिए किया गया कर्तव्य यदि निस्वार्थ भाव से हो तो वह पाप नहीं माना जाता है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आगे की प्रस्तुति के लिए श्री सिद्धांत प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सिद्धांत प्रभु जी म्यूट हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज कट के आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज सही आ जाएगी। प्रभु जी मेरे से किया गया प्रश्न है भगवद गीता के श्लोक 231 से बताना है, प्रपात के पढ़ के बताना है कि क्षत्रिय धर्म क्या है, क्षत्रिय की क्या है। तो इस प्रकार देना चाहूंगा कि भगवद गीता के 2.31 श्लोक में भगवान वीडियो ऑफ कर लीजिए। ये श्लोक समापि सर्वधर्मा चाक्षे चावेक्षेन विकम्पत्तु मर्हसि धर्म्यादि युद्धाश्रे अन्य शत्रस्य न विद्यते। इसका अर्थ होता है, का अर्थ है जो धर्म की रक्षा करे और अन्याय के खड़ा हो। श्रील प्रभुपाद सरल भाषा है, क्षत्रिय का यानी प्रमुख स्वधर्म है, धर्म की रक्षा हो उसे धर्म युद्ध बोला जाता है। क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ कार्य है। और अर्जुन का ये युद्ध करना कोई पाप नहीं था, बल्कि उसका कर्तव्य था, इसलिए उसे डरना या पीछे हटना नहीं चाहिए। प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो क्षत्रिय होता है तो उसको चुनौती से भागना नहीं चाहिए, बल्कि साहस के साथ धर्म की रक्षा करना चाहिए। भगवान ने उसे समझाया कि युद्ध करना उसका कार्य है। जैसे आज के समय में जो सैनिक होते हैं यानी आर्मी या फिर पुलिस, ये सब लोग हमारी रक्षा करते हैं। वही क्षत्रिय का स्वभाव तथा उसका धर्म कार्य है। क्षत्रिय वह है जो धर्म की रक्षा के लिए बिना डर के संघर्ष करे। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, बीच में थोड़े मैं अच्छे से बोल नहीं पाया, कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा करिए और मेरा मार्गदर्शन के लिए अब मैं आगे प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सिद्धांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। मुझसे किए गए प्रश्न स्वधर्म का क्या अर्थ है और स्वधर्म के दो प्रकार क्या हैं। प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़ने के बाद मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से इसका उत्तर कुछ इस प्रकार देना चाहता हूँ। स्वधर्म का अर्थ है अपने स्वभाव, गुण और स्थिति के अनुसार कर्तव्य को करना। आज जी बताते हैं कि स्वधर्म का पालन ही मनुष्य का वास्तविक धर्म है। स्वधर्म के प्रकार, स्वधर्म दो प्रकार का है। पहला होता है वर्णाश्रम धर्म, जैसे समाज में अपनी भूमिका क्षत्रिय या ब्राह्मण इत्यादि के अनुसार अपने कर्तव्य को करना, ये हमारा वर्णाश्रम धर्म कहलाता है। दूसरा है सनातन धर्म, भगवान की भक्ति करना, ये सबसे उत्तम धर्म है, जो हर जीव का प्रथम धर्म होना भी चाहिए। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि क्षत्रिय के रूप में युद्ध करना ही उसका स्वधर्म है। निष्कर्ष, हमें भी अपना स्वधर्म निष्ठा और भक्ति के साथ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ पर बताया है।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करते हुए, गलती के लिए क्षमा मांगते हुए और आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा के साथ अपने ग्रुप के लीडर और भक्तिपूर्ण वैष्णव श्री औधार गौरांग प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी धन्यवाद। धन्यवाद अभय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी से धन्यवाद प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न संख्या 11 है। प्रत्यय वायु न विद्यते और व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का वाक्यांशों का अंग्रेजी में अर्थ दें। प्रत्यय वायु न विद्यते का अंग्रेजी अर्थ, देयर इज नो लॉस इन दिस इंडिवर। श्लोक इस प्रकार से है, नेहा विक्रम नास्ति प्रत्यय वायु न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात in this spiritual practice there is no loss or negative result and even a little progress saves from great fears। भक्ति योग में किया गया कोई भी प्रयास कभी नष्ट नहीं होता। थोड़ा सा प्रयास भी जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। महतो भयात, जब हम भक्ति मार्ग में एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो भगवान हमें 1000 कदम ऊपर ले जाते हैं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का अंग्रेजी अर्थ, those who are on this path are resolute in purpose and their aim is one। श्लोक इस प्रकार से है, व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धियो व्यवसायी नाम। भगवान कहते हैं, एक लक्ष्य पर स्थिर रहने वाला व्यक्ति सफल होता है। आज हमारे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारी बुद्धि बहुशाखा बन गई है। नतीजा क्या होता? थोड़ी सी भगवान की भक्ति, थोड़े से भौतिकतावादियों से मिलना और सबसे ऊपर अपने इंद्रिय विषय भोग में लगा रहना। सोशल मीडिया में एक्टिव होने के मोबाइल कर, यानी कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा, किसी में भी पूर्णता नहीं है। फलस्वरूप मनुष्य जीवन जो हमें भगवत धाम जाने के लिए मिला था, उसे हम कोसों दूर चले गए और माया के बंधनों में पड़कर 84 लाख योनियों में भटकने को मजबूर हो गए। कहाँ हम इसी जन्म में भगवत भक्ति करके अपने शाश्वत धाम भगवत धाम को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन बहुशाखा बुद्धि होने के कारण न इधर के रहे न उधर के, न घर का न घाट का, निकम्मा बन गए और यही जीव का दुर्भाग्य है। अतः हमें आज से बल्कि अभी से एक संकल्प लेना है। We should do one pointed devotion and no distraction at all till the go back home, back to Godhead। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ ईश्वरीय चेतना ग्रुप के सभी भक्तों का प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। हम में से किसी भी भक्तों के प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई तो हमें क्षमा करेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। नित्य गौर सिद्धांत प्रभुनंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी प्रस्तुति और टाइम से भी हुआ है और इसमें बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि ये चैप्टर 2 के बिल्कुल लास्ट में है। तो इसमें गोविंद दास प्रभु जी की स्लाइड से एक प्रश्न आया है मेरे समझ में, और अयोध्या प्रभु जी के और श्रीमान पंडित प्रभु जी के स्लाइड से एक माता जी थी, उन्होंने किया उनके। तो 3 प्रश्न है मेरे जो समझने लायक हैं। इसमें प्रश्न क्या है या डिस्कशन पॉइंट है उसको समझ सकते हैं। पहला जो डिस्कशन पॉइंट है या प्रश्न है वो है कि शांति सूत्र क्या है, पहला। दूसरा है कि कभी कभी कृष्ण चेतना को गलत समझ लिया जाता है, तो गलत क्यों समझा जाता है, गलत तरीके से क्यों समझ लिया जाता है, कृष्ण चेतना को कभी कभी गलत समझ लिया जाता है। और तीसरा प्रश्न है कि स्वधर्म क्या है और कितने प्रकार का होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता हूँ, परमिशन है प्रभु जी? हाँ, यस यस। प्रभु जी स्वधर्म जो होता है वो हमारा जो भौतिक जीवन में स्वभाव और गुण और स्थिति के अनुसार जो भगवान ने हमें यहाँ पर कर्तव्य करने के लिए भेजा है वो हमारा स्वधर्म होता है। अर्थात जैसे अगर हम ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं
तो उसके अनुसार कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन वास्तविक जो हमारा स्वधर्म है उसमें हमें सनातन धर्म को शामिल करना चाहिए। अर्थात जैसे भगवान की भक्ति करना, हम जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं जब तक उसमें भगवान की भक्ति नहीं करेंगे उस कार्य का कोई भी मतलब नहीं होगा। तो स्वधर्म हमारा ये है कि हमें स्वयं अपने आप चुन के और भगवान की भक्ति को उसमें शामिल करके अर्थात भगवान के लिए कार्य करके उसे स्वधर्म को हम कर सकते हैं। और प्रभु जी स्वधर्म जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है वर्णाश्रम धर्म, जैसे कि अभी मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ही बताया था कि अगर हम क्षत्रिय ब्राह्मण या जो भी हैं उस हिसाब से हमें जो हमारा यहाँ पे भौतिक जीवन में वर्ण व्यवस्था के अनुसार कार्य है वो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें भक्ति भी करनी है। और दूसरा प्रभु जी सनातन धर्म है जो सबसे उच्च हमारा धर्म होता है, और इसके बिना तो ये कह लीजिए कि कोई भी वर्णाश्रम धर्म का भी कोई मतलब नहीं रहता। अगर क्षत्रिय भी है तो ठीक है, उसका कार्य है कि समाज की रक्षा करना, ये उसका अच्छा धर्म है, लेकिन साथ साथ उसमें भक्ति भाव भी होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि से आंसर देने की कोशिश की है, इसको क्षमा करें थोड़ा अगर उसमें गलत हो तो, और मार्गदर्शन करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं यस। पहले प्रश्न का कोशिश कर रहा हूँ उत्तर देने का। जैसा कि आपने बताया कि शांति सूत्र क्या है, तो शांति सूत्र में एक तो पहले है कि हमें इंद्रिय तृप्ति पर जो है सो नियंत्रण करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, हमें अपने कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए, और सबके साथ संभाव सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए, आसक्ति का त्याग करना चाहिए, और मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए, और हमें अपने जो महामंत्र है उसको हमें हमेशा उच्चारण करते रहना चाहिए। जैसा कि मैं ये छोटा से बता पाया हूँ, अगर कुछ इसमें त्रुटि होगा तो क्षमा प्रार्थी। और कोई ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि जो शांति सूत्र है उसमें हमारा आता है दूसरा अध्याय में 70 श्लोक में, जैसे कि श्लोक है आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यत्वत् तत्त्वात्माना प्रविशन्ति सर्वे न संत प्राप्नोति न कामकामी। तो ऐसे ही श्लोक में जैसे कि योग में जैसे रहते हैं, जैसे कि स्थिर बुद्धि होते हैं, जैसे कि स्थित प्रज्ञा जैसे हो जाते हैं, वो अपने आप ही शांति का मार्ग पा जाते हैं। और भी कर्म योगी जैसे कि 5.6 में भी है और 5.12 श्लोक में भी ऐसे है, जैसे कि कर्म में जो शांति प्राप्त करते हैं और जो अपने आप को सबसे दूर रख के अपने आप में शांति का मार्ग पा पाते हैं, तो इसीलिए वो किसी के दैहिक धारणा नहीं करके वो अपने सभी के अंदर में आत्मा को दृश्यमान करते हैं, इसलिए वो सभी को साथ में वो फिर शांति का मार्ग बताते तो शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण प्रणाम। मैं ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी, इजाजत है प्रभु जी। हाँ, यस यस। हाँ, जैसा कि अपना भगवत गीता 5.29 में एक श्लोका दिया गया है, भोक्ता राम नित्यम सर्वलोक महेश्वरम शुद्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति में निष्ठति। मतलब यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मुझे समस्त योगियों तथा तपस्वियों का परम भक्ता, समस्त लोगों का तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं नित्य जानकर मेरी भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर प्रिय गोविंद दास ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। भोक्ताराम एगत वसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वर्दम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। तो इसमें ही शांति सूत्र को अगर समझे तो यही है, सभी यज्ञ और तप का भोक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सभी लोगों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। सभी जीवों का सच्चा मित्र कौन है? स्वामी भगवान श्री कृष्ण। जो इनको ये जान लेता है वो ही सच्ची शांति प्राप्त करता है। तो प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया है। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, सब कुछ भगवान की संपत्ति है, जिसने जान लिया उसने शांति सूत्र को भी पा लिया। क्योंकि हम जो भी करते हैं भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करते हैं। और दूसरा प्रश्न था प्रभु जी, कृष्ण चेतना को गलत क्यों समझा जाता है? एक्चुअली
समझने वाले लोग ही गलत हैं तो गलत ही समझेंगे। अगर जैसा आदमी रहता है, जैसे जिसकी सोच रहती है, वैसा ही सोचता है, दूसरों के बारे में सोचता है। कृष्ण चेतना को इसलिए लोग गलत समझते हैं क्योंकि लोग समझते हैं बस कीर्तन किया, जप किया, भजन किया, बस हो गई कृष्ण भावनामृत। ऐसा नहीं है। कृष्ण चेतना में क्या होती है कि आपकी भक्ति, आपका प्रेम, आपका भगवान के प्रति समर्पण, जो कि आंतरिक हृदय के मतलब हृदय की वस्तु है, जब तक वो नहीं आती है तो उसको कृष्ण भावनामृत नहीं कहा जाता है। दिखावा करने से कोई भक्त नहीं बन जाता। और रही बात ये गलत क्यों समझते हैं, क्योंकि जब हम परंपरागत से जो अपना परंपरा से जो आए गुरु महाराज हैं या वैष्णव हैं, उनसे अगर नहीं सुनेंगे भागवतम और भगवत गीता, तो ठीक उसी तरह से हो जाता है कि दिखने के लिए दूध तो बहुत अमृत समान है, लेकिन जो सांप टच कर लेता है तो जहर बन जाती है। तो जब हम परंपरागत मतलब भागवतों से भागवतम नहीं सुनते हैं, भगवत गीता नहीं सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि भी उसी तरह से विचलित रहती है, भ्रमित रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिसको बोलते हैं लोगों के भ्रम में रहते हैं कि भाई ये जो कृष्ण चेतना जो कृष्ण भावना अमृत है, उसका बस एक ही मकसद है, जाके जो है ना मंदिर में काम करना, बस हो गई। ऐसा नहीं है। सबसे पहले हृदय की शुद्धता चाहिए, आपके अंदर का भाव होना चाहिए। भगवान खुद कहते हैं, जब तक भगवान तो एकदम क्वाइट मतलब ओपनली कहते हैं, तुम मेरे मेरे मतलब मेरा ध्यान करो, मेरे को नमस्कार करो, मुझ में ही अपने चित्त को लगाओ, मेरा ही समर्पण करो। उसके बाद फिर ददामी बुद्धि योगम, तब सब कुछ बुद्धि भी देंगे, आपको ज्ञान भी देंगे, यहाँ तक कि सर्वधर्मान प्रत्येक मामेकम शरणम व्रज अहम तुम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी ही पूजा करो, मेरी मुझे नमस्कार करो, मैं तुम्हें करोड़ों जन्मों का पाप है सबको नष्ट करके अपने शाश्वत धाम को लेके आ जाएगा। तो इतने बड़े आश्वासन दिए हैं, लेकिन ये कब, जब आप भाव से, प्रेम से, भक्ति से, समर्पित भावना से भगवान की सेवा करेंगे, भागवतों की सेवा करेंगे, भगवत भक्तों की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे, तभी हो सकती है। क्योंकि सेवा करने से क्या होता है, आदमी में ह्यूमिलिटी आ जाती है, वो उसमें फिर वो घमंड नाम की चीज रहती है। हम लोगों ने पढ़ चुका है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सर्व तत्पठित्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, अगर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश मतलब स्वामी को सेवा में नहीं लगाते हैं, तो हम भ्रमित ही रहेंगे। अगर जैसे हम लोग सभी जानते हैं, उदाहरण के तौर पर लोग अष्टांग योग करते हैं, सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें क्या होता है, अपनी इंद्रियों को लोग दबाते हैं। हम लोगों ने उसका बिगड़ा हुआ रिजल्ट भी देख लिया। जो ब्रह्मर्षि थे विश्वामित्र, उन्होंने साधना हजारों साल तक की, लेकिन एक मेनका के पैर की नुपुर की आवाज सुन के भ्रमित विचलित हो गए। उसी तरह से सौवीर ऋषि जो जल के अंदर मछलियों को देखे कीड़ा करते हुए, बस वो भी विचलित हो गए। कहने का मतलब क्या होगा, जब तक हम इंद्रियों के स्वामी की सेवा में नहीं लगाएंगे, हम कभी भी सक्षम नहीं हो सकते हैं भगवान की भक्ति करने के लिए, या फिर भगवान की भक्ति में अपने को स्थापित करके भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए कहा गया है कि हमारा हर कर्तव्य, हमारी हर सोच भगवान से संबंधित होना चाहिए। जब हम भगवान से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। उसके बाद हम भगवत धाम के जाने के मतलब उत्तराधिकारी बन जाते हैं। हरि बोल प्रभु जी, हरि कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर आंसर दिया प्रभु जी ने। हरे कृष्णा। अभी किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। प्रभु जी मेरा प्रश्न है। हाँ, यस यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम धाम में जब यात्रा करते हैं प्रभु जी, तो धाम में यात्रा करते समय कभी कभी हमें नेचुरल कॉलिंग वगैरह ये सब चीजें भी होती है। तो अब जैसे कि धाम की भूमि तो प्रभु जी पवित्र है हमारे लिए, बिल्कुल उससे ज्यादा पवित्र तो हमारे लिए दुनिया में कुछ हो भी नहीं सकता। लेकिन अब इन केस कंडीशंस वाली बात आती है कि हमें फिर वो चीजें मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते प्रभु जी, उसका मतलब गलत नहीं कर रहे हैं ये हम पे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु जी। अब धाम में भी तो नेचर कॉल तो करनी पड़ेगी ना। जी सभी रह रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जपा बैग हो गया, तो वो आप उसमें टॉयलेट में नहीं ले जा सकते हैं, उसको बाहर टांगना है। बस इतना ध्यान रखना कि हमें इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं बस। जी। और ठीक है प्रभु प्रभु जी जी। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन और था। यस यस।
प्रभु जी, जैसे हम जब धाम में जाते हैं, अब जैसे मैं हर महीने गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने आता हूँ, तो कभी कभी कुछ अभक्त भी जो होते हैं वो भी मेरे संग चल देते हैं। अब मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि उन्हें भी दर्शन कराएं, लेकिन कुछ चीजें वो लोग भी वहां पे ऐसी कर देते हैं जो सही नहीं है, धाम में मतलब नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु जी, क्या ये भी गलत नहीं है फिर कि नहीं मैं नहीं उन्हें ले देखो, जाता हूँ? नहीं नहीं, उसमें भक्ति का देखो अलग अलग है। वो भक्ति कैसे देख रहे हैं, आप भक्ति को कैसे देख रहे हैं। देखो, वृंदावन धाम में बहुत सारे लोग जाते हैं, कुछ पिकनिक मनाने जाते हैं, धाम में जाते हैं, लेकिन वो भक्ति करने जाते हैं। उन्होंने एक मंदिर घूमा, दूसरा मंदिर घूमा, केवल घूमने जाते हैं। तो उनका उनका जो टारगेट है वो अलग है, आपका ऑब्जेक्टिव वो है अलग है। आप भक्ति के पर्पस कर रहे हैं, उनसे करके तो किसी को रोकना टोकना नहीं है, केवल आपको जोड़ना है। आप अपनी भक्ति करते रहिए, आप अपना जपते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र उनको सुनाते रहिए और चलते रहिए बस। हमें किसी को टोकना है, रोकना नहीं है, ना तोड़ना है, जी हमें जोड़ना है। ये हमारे वो बताते हैं, तो हमें जोड़ने के हिसाब से चलना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए हम अपनी भक्ति क्यों वहां पे खराब करें उनके चक्कर में। जी। ठीक है तो प्रभु प्रभु जी। जी, मतलब हमें ले जा सकते हैं उन्हें हम अपने हाँ साथ? यस, हाँ यस यस। जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, आपने मेरा शंका दूर कर दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपके दर्शन हो जाते हैं, बहुत खुश होता है मन प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी अटेंडेंस लगा दें प्लीज। अटेंडेंस लगा दीजिए सभी। चलो अब विराम देते हैं। वांछा प्रभु जी, कल्पतरुभ्य महाराज आए थे, आप है। दीक्षा भी दी है गुरु महाराज जी ने, ईस्ट ऑफ कैलाश। हाँ दीक्षा भी दी है। किसी ने इस ग्रुप में है कोई लेने वाला? रेखा माता जी थी शायद, अब चली गई है, हमारे यहाँ लेवल 4 में थी। अच्छा रेखा अच्छा। माता जी को मिली है। अच्छा, ये कह रहा है ओपन नहीं हो रहा है माता जी। रेणु वर्मा माता जी कह रही हैं कि ये ओपन हो रहा है माता जी। जी माता जी, प्रभु जी बहुत कोशिश कर रही हूँ। आपका कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है माता जी? मैं करके देखता हूँ ओपन हो रहा। हाँ ओपन तो हो रहा है, मैंने भी किया अभी। ओपन ओपन हो रहा है पता प्रभु जी, करें माता ओपन हो गया, मैंने भर दिया ऑलरेडी। माता जी कभी कभी होता है, आप कॉपी हाँ करके फिर मेरा तो दोबारा लगता है लगाइए। नेट नेट तो वैसे सही चल रहा है, पता नहीं क्या जी प्रॉब्लम। ठीक है चलते हैं। ओपन हो रहा है वांछा माता जी, कल्पतरुभ्य हरे कृपा कृष्ण। सिंधु पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे रे, हरे राम 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 हरे रे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रपाद की जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। श्री गुरु महाराज की जय। जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। 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 हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु कृष्ण जी, प्रभु सादर जी चरण दंडवत वंदन, प्रणाम। हरे कोटि कृष्ण। प्रणाम, कोटि हरे कोटि कृष्णा। धन्यवाद प्रभु हरे जी, हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।